आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे दीपावली की सभी पौराणिक कथाएं। दीपावली की इन कथाओं को सुनने मात्र से पूरे वर्ष भर घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। इन सभी कथाओं का अपना अलग अलग महत्व है। दीपावली की पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण और एक ब्रह्माणी रहते थे। दोनों ने अपने घर के मंदिर में गणेश जी और माता लक्ष्मी को बिठाकर रखा था। ब्राह्मण दंपत्ति नित्य प्रति उनकी सेवा और पूजा पाठ किया करते। ब्रह्माणी भोजन बनाती और ब्राह्मण उनको भोग लगाता। उनके यहाँ पर बस एक ही कमी थी कि वह दोनों आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लग जाते। ब्रह्माणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती कि तुम भोग लगा दो। तब ब्राह्मण कहता कि तू लगा दे, मैंने पूजा कर दी है, अब भोग तू लगाएगी। जब भगवान को सुलाने का समय होता या आरती का समय होता तो वह कहता कि तू कर दे और ब्रह्माणी कहती कि तुम कर दो। परंतु इसी तरह की नोक-झोंक के साथ दोनों का गुजारा हो रहा था। कार्तिक का महीना था और दीपावली का दिन आया तो ब्रह्माणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण को कहा कि तुम भोग लगा दो। इस बात पर फिर से दोनों में नोक-झोंक शुरू हो गई। गणेश जी ने जब उन दोनों की नोक-झोंक सुनी तो गणेश जी माता लक्ष्मी से बोले कि ये दोनों तो बहुत लड़ते हैं, हम ऐसा करते हैं किसी और घर में जाकर आसन ग्रहण करते हैं। फिर दोनों ही वहां से चल दिए और कुछ दूरी पर ही एक घर में पहुंचे तो देखा कि वहां पर देवरानी और जेठानी आपस में लड़ रही है और घर का पूरा आंगन गंदा पड़ा है और जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं। भोजन पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसा देखकर लक्ष्मी जी बोली कि मैं तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहूंगी। फिर ऐसा कहकर माता लक्ष्मी और गणेश जी आगे चल दिए। आगे गए तो दूसरे घर में बहू अपनी सास से लड़ रही थी और चौका बर्तन सब कुछ ऐसे ही पड़ा था। भोजन पानी का कोई नामो निशान ही नहीं था। इसी तरह से गणेश जी और लक्ष्मी माता तीसरे घर में गए तो वहां पर ननद और भाभी आपस में लड़ रही थी। फिर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी चौथे घर में गए तो वहां पर भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। वे दोनों जहां भी जाते कुछ न कुछ बुरा ही मिलता। तब माता लक्ष्मी बोली कि गणेश जी, हमें घूमते हुए सुबह से शाम हो गई है, परंतु अभी तक कोई ठिकाना ही नहीं मिला, कहीं पर भोजन पानी भी नहीं मिला है। चलो ऐसा करते हैं, वापस से ब्राह्मण और ब्रह्माणी के घर चलते हैं। तब गणेश जी ने कहा ठीक है। ऐसा कहकर दोनों ब्राह्मण और ब्रह्माणी के घर पर वापस आ गए। अंदर से पकवानों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। माता लक्ष्मी और गणेश जी ने द्वार खटखटाया तो ब्रह्माणी बोली कि मैं अब द्वार नहीं खोलूंगी, पहले तो आप दोनों चले गए और अब यहाँ पर क्यों आए हो। तब माता लक्ष्मी और गणेश जी बोले कि ब्रह्माणी, अब हम लोग नहीं जाएंगे। पर ब्रह्माणी होशियार थी, वह बोली कि मैं नहीं मानती, आप लोग दोबारा चले जाओगे, पहले मुझे वचन दो तब ही मैं द्वार खोलूंगी। तब माता लक्ष्मी बोली कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। तब ब्रह्माणी बोली कि अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध कढ़ावन दो, पूत पालन दो, लाभ लश्कर दो, 12 वर्ष की मेरी काया हो जाए और 12 वर्ष की पंडित की काया हो जाए, मुझे ऐसा वचन दो। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि जा ब्रह्माणी, तुझे वचन दिया। ऐसा सुनकर ब्रह्माणी ने द्वार खोला। तब माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी अंदर आ गए। तब माता लक्ष्मी ने ब्रह्माणी से कहा कि ब्रह्माणी, तूने तो हमें ठग लिया, परंतु अब तुझे वचन दिया है इसीलिए तुझे यह सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि आज के दिन यानी कि दीपावली की रात को अपने घर के आंगन में चौमुखा दीपक जरूर जलाना और वह दीपक पूरी रात भर जलाकर रखना। ऐसा करने से तेरी 7 पीढ़ियों तक मैं यहीं पर विराजमान रहूंगी। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी उस ब्राह्मण और ब्रह्माणी के घर में ही विराजमान हो गए। माता लक्ष्मी की कृपा से ब्रह्माणी का घर दिनों दिन धन और संपत्ति से भरता चला गया। सभी तरह की सुख और सुविधाएं ब्रह्माणी के घर में उपलब्ध हो गई। हे माँ लक्ष्मी, जैसा आप उस ब्रह्माणी पर टूटी है वैसे ही सभी पर टूटना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब के घर में अपना वास रखना। अब आप सुनिए दीपावली की दूसरी कथा। एक बार की बात है, कार्तिक माह की अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण कर रही थी।
परंतु अंधकार अधिक होने के कारण माता लक्ष्मी को दिशा का ज्ञान सही से नहीं हो पाया। तब उन्होंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, अपने घर पर कल जाऊंगी, आज रात्रि के लिए यहीं पर विश्राम करती हूँ। ऐसा सोचकर माता लक्ष्मी कहीं पर विश्राम करने के लिए जगह ढूंढने लगी। तब रास्ते में चलते चलते उन्हें एक जगह पर कुछ रोशनी दिखाई दी। माता लक्ष्मी उसके नजदीक जाती है तो देखती है कि वह एक झोपड़ी है और एक वृद्ध स्त्री अपने घर के बाहर दीपक जलाए हुई थी और उसने दरवाजा खुला रखा था। वह स्त्री आंगन में बैठकर चरखा काटकर सूत बुन रही थी। तब माता लक्ष्मी उस वृद्ध महिला से कहती है कि क्या आज रात को मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ। तब वृद्ध महिला माता लक्ष्मी के विश्राम करने के लिए स्थान देती है और बिस्तर आदि की व्यवस्था करती है। देवी लक्ष्मी वहाँ पर विश्राम करने के लिए रुक जाती है। माता लक्ष्मी वृद्ध महिला की सेवा भाव से प्रसन्न होती है और साथ ही माता लक्ष्मी इस बात से बहुत प्रसन्न होती है कि पूरे नगर में केवल इन्हीं के घर पर दिया जला हुआ था। माता लक्ष्मी वृद्ध महिला के स्वभाव और उसकी सेवा भाव से बड़ी प्रसन्न होती है। वहीं वह वृद्धा अपना काम करते करते थक कर सो जाती है। अगले दिन जब वह वृद्धा जागती है तो देखती है कि उसके घर में जो अतिथि थी वो जा चुकी है और अब उसकी साधारण सी झोपड़ी महल में बन चुकी है। उसके घर में धन और धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में हर चीज की भरमार हो जाती है। माता लक्ष्मी वहां से कब चली गई उस वृद्धा को पता ही नहीं चला। तब माता लक्ष्मी उस वृद्धा को दर्शन देती है और कहती है कि हे वृद्धा माँ, कार्तिक अमावस्या के दिन जो भी अंधकार में दीपक जलाता है और प्रकाश से मार्ग को उज्जवल करता है, उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। उसके बाद से हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को रात में प्रकाश उत्सव मनाने और देवी लक्ष्मी के पूजन की परंपरा चली आ रही है। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए पूजा पाठ और घर के दरवाजों को खोलकर रखना और घर के चारों ओर प्रकाश रखना अत्यधिक ही शुभ फलदायी होता है। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। अब आप सुनिए दिवाली की अगली कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार था। साहूकार के एक बेटी थी। उसकी बेटी प्रतिदिन ही पीपल में जल चढ़ाने जाया करती। उस पीपल पर लक्ष्मी जी का वास माना जाता। एक दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई और उस लड़की से बोली कि तुम ऐसा करो, मेरी सहेली बन जाओ। तब साहूकार की बेटी बोली कि मैं अपने पिता से पूछकर तुम्हें बताऊंगी। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है। साहूकार की लड़की अपने घर पर आई और अपने पिता से बोली कि पिताजी, मुझे लक्ष्मी माँ ने सहेली बनने के लिए कहा है। तब साहूकार ने कहा कि ठीक है बेटी, बन जाओ। तब अगले दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी माँ के पास आकर उसकी सहेली बनना स्वीकार कर लिया। इसी तरह से धीरे धीरे कुछ दिन बीते और एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तुम ऐसा करो, मेरे घर पर भोजन के लिए आ जाओ। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। और साहूकार की बेटी जब अपने घर पर गई तो उसने पिता से पूछा। उसके पिता ने जाने की आज्ञा दे दी। अगले दिन साहूकार की बेटी माता लक्ष्मी के साथ उनके घर पर चली गई। तब लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया और सोने से बनी हुई चौकी पर अपनी सहेली को बिठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए। फिर जब साहूकार की बेटी अपने घर पर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम अपने घर पर मुझे कब बुला रही हो। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर तुम्हें बता दूंगी। अगले दिन साहूकार की बेटी ने अपने पिताजी से पूछा तो वह बोला कि ठीक है बेटी, तुम उन्हें बुला लो। साहूकार की बेटी ने जाकर माँ लक्ष्मी को यह बात बता दी कि अगले दिन आप मेरे घर पर आ जाना। साहूकार की बेटी यह कहकर अपने घर तो आ गई, परंतु वह उदास थी कि मैं उनके लिए शाल दुशाला कहाँ से लाऊंगी, उनको कहाँ पर बिठाऊंगी, हमारे घर तो कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचकर साहूकार ने कहा कि बेटी, तुम उदास मत हो, गोबर और मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर लो और चौमुखा दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का नाम लेकर बैठ जाना। लड़की ने वैसा ही किया। गोबर और मिट्टी से चौका लगाकर सफाई की, चौमुखा दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का नाम लेकर बैठ गई। तभी वहां पर एक चील आई। उस चील ने अपने मुंह में रानी का नौलखा हार पकड़ा हुआ था। चील उस लड़की के ऊपर से जब गुजरी तो अपने हार को वहीं पर गिरा दिया।
साहूकार की बेटी ने उस हार को देखा और उस हार को बेचकर वह सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला और 3600 प्रकार के व्यंजन लेकर आ गई। थोड़ी देर बाद जब शाम हुई तो माता लक्ष्मी और गणेश जी दोनों ही उनके घर पर आए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए चौकी दी, तब गणेश जी तो बैठ गए परंतु माँ लक्ष्मी नहीं बैठी। माँ लक्ष्मी ने चौकी पर बैठने से मना कर दिया और कहा कि इस पर तो राजा और रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने माता लक्ष्मी से बहुत आग्रह किया, तब जाकर माता लक्ष्मी चौकी पर बैठी। साहूकार की बेटी ने माता लक्ष्मी और गणेश जी की खूब खातिरदारी की और पूरे मन से उनको भोजन कराया। तब माँ लक्ष्मी और गणेश जी बड़ा प्रसन्न हुए। तब माता लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को धन धान्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। वहीं गणेश जी ने साहूकार की बेटी को सभी संकटों से दूर रहने और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की है और उसे बहुत सा धन धान्य दिया है, वैसा ही सबको देना। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सभी संकटों से दूर रखा है, वैसे ही सभी को संकटों से दूर रखना और उनके घर में सभी प्रकार की खुशियों को शामिल करना। जय लक्ष्मी मैया, जय गणेश जी भगवान।